सुबह सुबह की गई वो एक छोटी सी गलती जो आपके घर की सारी सुख शांति और बरकत को छीन सकती है। जानिए कैसे एक परिवार ने पूजा के सही नियम अपनाकर अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाया। नमस्कार। मैं विवेक वर्मा आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो शायद हर घर की कहानी है। भाग दौड़ भरी इस जिंदगी में हम अक्सर भगवान को याद तो करते हैं, लेकिन क्या हम सच में उनके पास बैठते हैं? क्या हम पूजा के उन छोटे छोटे नियमों का पालन करते हैं जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं? आज की कहानी है बनारस के रहने वाले त्रिपाठी परिवार की, जिन्होंने अनजाने में ही सही लेकिन कुछ ऐसी गलतियां कर दी थीं जिन्होंने उनके हंसते खेलते परिवार की नींव को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया था। माधवराव और उनकी पत्नी सुलोचना का भरा पूरा परिवार था। बद्दा बेटा राघव, बहू मीनाक्षी और छोटा बेटा सुशांत। घर देखने में तो किसी महल से कम नहीं था, लेकिन उस महल के अंदर की शांति जैसे कहीं बहुत दूर खो गई थी। हर सुबह उस घर में किसी न किसी बात पर भयंकर कलह होती थी। ऐसा लगता था जैसे उस घर की दीवारों में ही नकारात्मकता ने अपना पक्का डेरा जमा लिया हो। मीनाक्षी बहुत ही कर्मठ और मेहनती महिला थी, लेकिन उसके पास समय की हमेशा भारी कमी रहती थी। सुबह सुबह वह एक हाथ से गैस पर चाय चढ़ाती, बच्चों का टिफिन पैक करती और दूसरे हाथ से दौड़ते भागते घर के मंदिर में अगरबत्ती घुमा देती। उनका मंदिर घर के दक्षिण पश्चिम कोने में था, जहां अक्सर सीलन और अंधेरा रहता था। मीनाक्षी जब पूजा करती तो उसका मुख हमेशा दक्षिण दिशा की ओर होता था। वह मंत्र तो पढ़ती थी, लेकिन उसका आधा ध्यान घर के बिखरे हुए कामों और काम वाली बाई पर होता था। अरे शांति, तूने अभी तक रात के झूठे बर्तन नहीं मांजे और ये गंदे कपड़े किसने यहाँ सोफे पर छोड़ दिए? भगवान के लिए मुझे इस घर में एक पल की शांति नहीं मिलती। मीनाक्षी के मुंह से अक्सर यही तीखे शब्द निकलते, वो भी ठीक भगवान की मूर्ति के सामने खड़ी दीधे होकर, हाथ में जलती हुई आरती लिए हुए। दूसरी तरफ राघव का व्यापार लगातार गहरे घाटे में जा रहा था। वो जो भी नया काम शुरू करता, उसमें कोई न कोई ऐसी अड़चन आ जाती कि सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती। घर का छोटा बेटा सुशांत बहुत होनहार था, लेकिन दर्जनों इंटरव्यू देने के बाद भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। घर का माहौल इतना ज्यादा तनावपूर्ण हो गया था कि कोई भी सदस्य एक दूसरे से सीधे मुंह बात करना पसंद नहीं करता था। माधवराव और सुलोचना अपनी उम्र के इस आखिरी पड्डढाव में अपने ही परिवार को इस तरह बिखरता देखकर बहुत घुट घुट कर जीते थे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही गहरी और व्यक्तिगत बात कहना चाहता हूं। जब घर के बड्ढे बुजुर्ग दुखी होते हैं, तो वो दर्द सिर्फ उनका नहीं होता, वो पूरे घर की अदृश्य नींव को हिलाकर रख देता है। अगर आप भी मानते हैं कि परिवार का साथ और बड़ों का आशीर्वाद ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, तो बिना एक पल की देरी किए हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और जीवन को सही राह दिखाने वाली कहानियां आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। जुड़िए हमारे इस परिवार से और सब्सक्राइब का बटन अभी दबाएं। तनाव का ये गुबार एक दिन बहुत बुरी तरह से फूटा। वो मंगलवार की शाम थी। राघव बहुत ज्यादा गुस्से और हताशा में घर लौटा। महीनों की मेहनत के बाद मिलने वाला उसका एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण टेंडर आखिरी मौके पर निरस्त हो गया था। जैसे ही वो घर में घुसा, उसने अपना सारा उबलता हुआ गुस्सा मीनाक्षी पर उतार दिया। तुम दिन भर इस घर में करती क्या हो? घर को घर बनाकर रखा है या कोई कबाड़ खाना? ऐसा लगता है जैसे इस घर में दरिद्रता ने अपना स्थायी डेरा डाल रखा है। जहां देखो वहां क्लेश, जहां देखो वहां असफलता। मीनाक्षी, जो खुद सुबह से रात तक मशीन की तरह काम करके थक चुकी थी, वो भी रोते हुए और चीखते हुए बोली, मैं क्या करूं? मेरी जान ले लो तुम सब मिलकर। सुबह से रात तक कोल्हू के बैल की तरह खटती हूं। सुबह उठकर भगवान के आगे नाक रगदाती हूं, व्रत उपवास करती हूं, फिर भी इस मनहूस घर की किस्मत नहीं बदलती। गलती मेरी नहीं, हमारे भाग्य की है। तभी सुलोचना जी धीरे धीरे लाठी टेकते हुए हॉल में आईं। उनके झुर्रियों वाले चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी और आंखों में अपने बच्चों के लिए एक गहरा दर्द। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर दोनों को शांत कराया और बहुत ही धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा,
भगवान के आगे सिर्फ नाक रगदाने से या भूखे रहने से कुछ नहीं होता बहू, जब तक तुम्हारा मन और तुम्हारी दिशा दोनों सही न हो। राघव ने अपने बाल नोचते हुए और झुंझलाते हुए कहा, माँ, आप फिर शुरू हो गईं अपने वो पुराने दकियानुसी ख्यालात लेकर। यहां मेरा क्रोधों का नुकसान हो गया है, मेरी जिंदगी दांव पर लगी है और आपको अभी भी दिशा और मन की पड्डिढी है। सुलोचना जी ने आगे बढ़कर राघव के सिर पर अपना कांपता हुआ हाथ फेरा और कहा, बेटा, जब नाव में कोई बद्धा छेद हो जाए तो बाल्टी से पानी बाहर निकालने से ज्यादा जरूरी उस छेद को ढूंढकर उसे भरना होता है। हमारे घर की शांति और बरकत कोई बाहर वाला नहीं छीन रहा, वो हमारे ही कर्मों और अज्ञानता से छिन रही है। हम इस घर में भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन बिना किसी नियम के, बिना किसी श्रद्धा के, बस एक बोझ समझकर। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण भी नहीं फूटी थी, सुलोचना जी ने पूरे परिवार को हॉल में बुलाया। उन्होंने मीनाक्षी को अपने पास जमीन पर बिठाया और बहुत प्यार से एक गुरु की तरह समझाना शुरू किया। बहू, पूजा कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके नहीं करनी चाहिए। दक्षिण यम की दिशा मानी जाती है। भगवान का स्थान घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व में होना चाहिए और पूजा करते समय हमारा मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। पूर्व दिशा से उगते सूरज की जो पहली किरण और सकारात्मक ऊर्जा आती है, वो हमारे मन के सारे अंधकार को मिटा देती है। सुलोचना जी ने उस पुराने मंदिर की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो, तुमने भगवान को कहाँ बिठा रखा है? सीलन भरी दीवार के पास। और वो देखो, कल के चढ़ाए हुए सूखे फूल और बांसी मालाएं तुमने अभी तक नहीं हटाई। वास्तुशास्त्र और हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार घर के मंदिर में सूखे और बांसी फूल रखना बहुत बड़ा वास्तु दोष है। ये सूखी हुई चीजें घर में नकारात्मक ऊर्जा, निराशा और दरिद्रता को आमंत्रित करती हैं। राघव और सुशांत भी अब बिल्कुल शांत होकर अपनी मां की बातें ध्यान से सुन रहे थे। सुलोचना जी ने राघव की तरफ देखकर कहा, और बेटा, पूजा कोई मशीन का काम या दफ्तर की कोई फाइल नहीं है जिसे बस जल्दी से निपटाना हो। जब मीनाक्षी सुबह पूजा करती है तो उसके मन में क्रोध का ज्वालामुखी उबल रहा होता है। वो काम वाली पर चिल्ला रही होती है, बर्तनों के लिए खींच रही होती है। तुम ही बताओ, जहां क्रोध और कलह का वास हो, वहां भगवान एक पल के लिए भी कैसे ठहर सकते हैं? जब हम भगवान के सामने बैठें तो मन एकदम शांत पानी की तरह होना चाहिए। चाहे तुम दिन में सिर्फ 2 मिनट के लिए हाथ जोड़ ढो, लेकिन वो 2 मिनट पूरी तरह से उस ईश्वर को समर्पित होने चाहिए। सुशांत ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, तो क्या माँ, सिर्फ भगवान की दिशा बदलने और सूखे फूल हटा देने से मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी? और क्या भैया का डूबता हुआ व्यापार रातों रात चल पड़ेगा? सुलोचना जी बहुत ही वात्सल्य भाव से मुस्कुराईं। बेटा सुशांत, ये वास्तु के नियम सिर्फ ईंट पत्थर या बाहरी चीजों को नहीं सुधारते, ये हमारे अंदर के ब्रह्मांड को भी सुधारते हैं। जब तुम सुबह उठकर सही दिशा में बैठकर एक शांत मन से साफ सुथरी जगह पर ध्यान लगाते हो तो तुम्हारा अपना दिमाग शांत होता है। तुम्हारे अंदर जो दिन भर की उलझने हैं वो सुलझने लगती हैं। एक नई ऊर्जा तुम्हारे खून में दौड़ती है। जब घर में शांति होगी, किसी बात पर कलह नहीं होगी, तो तुम्हारे भैया अपने व्यापार के फैसले बहुत सोच समझकर और ठंडे दिमाग से लेंगे। और तुम भी इंटरव्यू में बिना किसी घबराहट के अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाओगे। किस्मत कोई आसमान से टपकने वाली चीज नहीं है बेटा, वो हमारे शांत और एकाग्र मन से ही जन्म लेती है। दोस्तों, हमारी दादी नानी अक्सर हमें घर में ऐसी ही छोटी छोटी मगर बहुत गहरी बातें समझाती थीं, जिन्हें हम आज की पीढ़ी के लोग अक्सर अंधविश्वास समझकर हंसकर टाल देते हैं। लेकिन इन पारंपरिक बातों के पीछे एक बहुत ही गहरा विज्ञान, मनोविज्ञान और जीवन का सार छिपा होता है। अगर आपको सुलोचना जी की ये बातें और उनका अनुभव सही लग रहा है और आप भी अपने घर में खोई हुई खुशहाली को वापस लाना चाहते हैं, तो वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। हमारी ये कहानियां सिर्फ आपका मनोरंजन करने के लिए नहीं हैं, बल्कि ये जीवन जीने की एक खोई हुई कला सिखाती है। इस चैनल से जुड़ अपनी उन सांस्कृतिक जद्दों की ओर लौटें जिन्हें हम कहीं पीछे छोड़ द एच आए हैं। पूरे दिल से सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे इस खूबसूरत भावनात्मक सफर का हिस्सा बने। सुलोचना जी की उन बातों का पूरे परिवार के दिल पर एक बहुत गहरा और चमत्कारी असर हुआ।
उन्होंने उसी दिन घर के सभी सदस्यों के साथ मिलकर घर के मंदिर को उस अंधेरे कोने से हटाकर साफ सुथरे ईशान कोण में स्थापित किया। पीतल के बर्तनों को चमकाया गया। मीनाक्षी ने खुद से यह तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह सुबह आधा घंटा पहले उठेगी ताकि वह बिना किसी हड्डबदी, बिना किसी शोर शराबे और तनाव के भगवान की पूजा कर सके। अगले दिन से उस घर का माहौल जैसे किसी जादू से बदलने लगा। मीनाक्षी जब सुबह सुबह स्नान करके ताजे वस्त्र पहनकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठती तो उसका मन एकदम शांत और एकाग्र होता। उसने भगवान के सामने घर गृहस्थी की छोटी छोटी चिंताएं, पैसों का रोना और काम वाली पर गुस्सा करना बिल्कुल छोड़ दिया। वो रोज सुबह ताजे फूल चढ़ाती, तांबे के लोटे में शुद्ध जल रखती और गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाती। चंदन और कपूर की पवित्र खुशबू से पूरा घर महक उठता था। राघव जब सुबह सोकर उठता तो उसे घर में एक अजीब सी लेकिन बहुत ही सुकून देने वाली सकारात्मकता महसूस होती। पहले जहां सुबह उठते ही उसे बर्तनों के खटकने और चिक चिक की आवाजें सुनाई देती थीं, अब वहां पूरे घर में मीनाक्षी की मीठी और शांत आवाज में गायत्री मंत्र गूंजता था। इस सुबह की शांति ने राघव के दिन भर के तनाव को मानो सोख लिया था। वो अपने व्यापार के मुश्किल फैसलों को अब बहुत ही ठंडे दिमाग और सकारात्मक सोच के साथ लेने लगा था। देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों में इस छोटे से बदलाव ने पूरे परिवार की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी। शांत दिमाग और पूरे आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू देने गए सुशांत को आखिरकार एक बहुत ही अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में एक ऊंचे पद पर नौकरी मिल गई। राघव ने भी अपने उसी अड्डियल क्लाइंट से दोबारा बात करने का फैसला किया जिसने आखिरी मौके पर उसका टेंडर निरस्त कर दिया था। इस बार जब राघव मीटिंग में गया तो उसके चेहरे पर कोई गुस्सा या हताशा नहीं थी। जब राघव ने बिना किसी झुंझलाहट के बहुत ही संयम, शांति और आत्मविश्वास के साथ अपनी नई योजना सामने रखी तो वो क्लाइंट उसकी इस सकारात्मक ऊर्जा से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया। उसने न सिर्फ पुराना टेंडर पास किया बल्कि राघव को एक दूसरा और भी बड़ा प्रोजेक्ट सौंप दिया। एक शाम जब बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और पूरा परिवार एक साथ हॉल में बैठा चाय पी रहा था, तब माधवराव जी ने एक बहुत ही गहरी सांस ली। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आज बरसों बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने असली घर में बैठा हूं। ऐसा लगता है जैसे हमारी रूठी हुई लक्ष्मी और मां सरस्वती दोनों एक साथ हमारे इस आंगन में लौट आई हैं। मीनाक्षी अपनी जगह से उठी। उसने अपनी सास सुलोचना जी के दोनों पैर छुए और रुंधे हुए गले से आंसुओं को पोंछते हुए कहा, माँ जी, आप बिल्कुल सही कहती थीं। मैं इतने सालों से भगवान को सिर्फ पत्थर समझकर बस अपनी एक रोज की रस्म निभा रही थी। मैंने कभी उनमें प्राण देखे ही नहीं। पूजा तो मैं करती थी, लेकिन मेरा मन हमेशा अहंकार और गुस्से से भरा रहता था। आपने मुझे पूजा का असली अर्थ और घर का वास्तु दोनों बहुत ही अच्छी तरह समझा दिए। आज जो भी खुशियां इस घर में वापस आई हैं वो सिर्फ आपके उस एक दिन के मार्गदर्शन की वजह से हैं। सुलोचना जी ने अपनी बहू को गले से लगा लिया और पूरे घर में एक बार फिर से वही पुरानी मीठी हंसी गूंज उठी। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र और पूजा के ये नियम सिर्फ पोथियों और किताबें भरने के लिए नहीं बनाए गए हैं। ये वो कड़ी डी डीएचए अनुशासन हैं जो हमारे अस्त व्यस्त जीवन में एक व्यवस्था और शांति लाते हैं। घर का ईशान कोण अगर साफ और पवित्र है तो घर के सदस्यों के विचार भी अपने आप पवित्र और शुद्ध होने लगते हैं। भगवान के पास से सूखे फूल हटाना सिर्फ घर की सफाई का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह अपने अतीत की कड़ी डीडीएचवाहटों, बुरी यादों और निराशाओं को भूलकर हर दिन एक नई और ताज़ा शुरुआत करने का एक बहुत ही खूबसूरत प्रतीक है। हम इस दुनिया में चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन अगर हमारे मन का वास्तु बिगड़ा हुआ है, अगर हमारे विचारों की दिशा गलत है, तो दुनिया का कोई भी सुख हमें एक पल की भी शांति नहीं दे सकता। ईश्वर की पूजा का असली फल हमें तभी मिलता है जब हमारा मन उस परम पिता परमात्मा के चरणों में पूरी तरह से, बिना किसी शर्त, बिना किसी क्रोध और बिना किसी लालच के समर्पित हो।
मैं आपका अपना दोस्त विवेक वर्मा आज इस कहानी के अंत में आपसे बस यही गुजारिश करूंगा कि कल सुबह जब आप अपने घर के मंदिर में पूजा करने बैठें तो अपनी आंखें बंद करके एक बार खुद से ये सवाल जरूर पूछें कि क्या आपका मन सच में वहां भगवान के पास है या वो अभी भी दुनियादारी की उलझनों में ही फंसा हुआ है। अगर आपको आज की इस कहानी से कुछ भी नया सीखने को मिला हो, कोई नई राह मिली हो और आप चाहते हैं कि ऐसी ही सकारात्मकता आपके परिवार में भी हमेशा बनी रहे, तो वर्मा स्टोरीज को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा कदम, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत बड़ा हौसला देता है। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार वालों, अपने रिश्तेदारों के साथ इसे साझा जरूर करें। क्या पता आपकी वजह से किसी के घर की खोई हुई शांति वापस लौट आए। कल फिर मिलूंगा आपसे एक नई कहानी, एक नए और गहरे एहसास के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।